आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर, चूंकि नया साल आने वाला है तो एक के बाद एक सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों देश को दी गई हैं। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, पीएम मोदी ने नए साल पर उत्तर प्रदेश को फ्रेट कॉरिडोर की सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने खुर्जा भावपुर सेक्शन का उद्घाटन किया। पीएम का कहना है कि हाई स्पीड कॉरिडोर से किसानों को फायदा होगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रोजेक्ट को भटकाने और लटकाने का काम विपक्ष का था, लेकिन हमारी सरकार में तेजी से काम आगे बढ़ा और आज इस कॉरिडोर की शुरुआत हो भी रही है। इसके अलावा आपको याद होगा कल भी खास सौगात देश के नाम हुई है, जिसमें ड्राइवरलेस दिल्ली मेट्रो का जिक्र किया गया। शुभ शुरुआत हुई और फिर शाम होते होते 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी ने उसकी शुरुआत की। और आज फ्रेट कॉरिडोर के जरिए उद्योगपतियों को तो इसका फायदा होगा ही होगा, लेकिन किसानों के लिए भी काफी सहूलियत हो जाएगी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से नए साल से ठीक पहले एक के बाद एक सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दी गई है। इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों को जोड़ते हुए इस फ्रेट कॉरिडोर का फायदा लोग ले पाएंगे। और चूंकि किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, 34वां दिन आज है, ऐसे में किसानों के लिहाज से भी इन सौगातों को देखा जा रहा है, वो भी तब जब कल सरकार से 40 किसान संगठनों की बातचीत होनी है। आज से लगभग 3 साल पहले मेजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। साथियों, भविष्य की जरूरतों के लिए देश को आज तैयार करना, आज काम करना, ये गवर्नेंस का अहम दायित्व है। लेकिन कुछ दशक पहले से जब शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का असर और अर्बनाइजेशन का भविष्य दोनों ही बिल्कुल साफ था, उस समय एक अलग ही रवैया देश ने देखा। भविष्य की जरूरतों को लेकर उतना ध्यान नहीं था, आधे अधूरे मन से काम होता था, भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। उस समय तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दी गई, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि कैसे आधुनिकीकरण की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा है। क्या खासियत इस मेट्रो की होंगी? एचडी कैमरा, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस ये दिल्ली मेट्रो रहने वाली है। इसके अलावा रिमोट हैंडलिंग, इमरजेंसी अलार्म की सुविधा इसमें रहेगी। ट्रैक और दूसरी ट्रेन के होने पर ऑटोमेटिक ब्रेक की वजह से किसी भी तरह के हादसे से, एक्सीडेंट से बचा जा सकेगा। और एक्सीडेंट से बचने के लिए सिर्फ इतना नहीं, बल्कि हाई क्वालिटी का सेंसर भी इसमें लगा है। सिर्फ 37 किलोमीटर लंबे मजेंटा रूट पर फिलहाल इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। ट्रेन में 2280 यात्री एक बार में सफर कर पाएंगे, लेकिन बहुत जल्द, जो प्रधानमंत्री ने कहा, जून 2021 तक पिंक लाइन पर भी ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत करने की योजना है।